नमस्कार। ईटिंग डिसऑर्डर्स के कारण वैसे तो अज्ञात हैं, लेकिन बहुत सारे शोध रिसर्चेस से पता चलता है कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक्स। कुछ परिवारों में जेनेटिक्स आनुवंशिकी के चलते ईटिंग डिसऑर्डर्स होते, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग। अगर किसी पर्सन में ये बिहेवियरल सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो वो अपने पारिवारिक इतिहास या हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को देख सकते हैं कि मेरे परिवार में किसी और को तो इस तरह का बिहेवियर नहीं रहा, ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं रहा, या कोई गंभीर मानसिक समस्या तो नहीं रही जिसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर था। तो वो इसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो अपनी इस इम्पल्स को, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फौरन अपनी जेनेटिक्स में जाकर एक बार जरूर देखें। दूसरा कारण हो सकता है कल्चर और एनवायरनमेंट। बहुत सारी कल्चर ऐसी हैं जहां पर लोगों को फिट देखा जाता है, जैसे एक सोसाइटल माइंडसेट है कि फीमेल बड़ी पतली और वेल शेप्ड होनी चाहिए। तो वहां पर एक सोशल प्रेशर पड़ता है फीमेल के ऊपर कि हमारी कल्चर में तो पतली लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, या पतली शादीशुदा लेडीज अच्छी लगती हैं। तो उनके ऊपर ये कांस्टेंट एक प्रेशर बना रहता है। कुछ फीमेल होती हैं जो इस पे काम कर पाती हैं और अपने आप को वापस शेप में ला पाती हैं, लेकिन कुछ नहीं ला पाते। उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस रहते हैं, जैसे पीसीओडी एक रीजन है, या फिर आफ्टर डिलीवरी जो हार्मोन चेंज होते हैं वो भी एक रीजन है। तो ये रीजंस बहुत सारे हैं, इनको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। बट इस कैटेगरी में जो हमारा सोसाइटल माइंडसेट है, जो कल्चर से कोरिलेटेड है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लड़कियों को फिट होना चाहिए, उनको स्लिम ट्रिम होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे ये भूल जाते हैं कि सभी लड़कियां एक जैसा बॉडी बिल्ड लेके पैदा नहीं होते, सबका फिजिकल कंस्टिट्यूशन अलग अलग होता है। बॉडी का एक टाइप होता है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो जिसका जैसा टाइप होगा वो उसी हद तक अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। मेरी इसमें ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी को भी इस तरह से प्रेशराइज ना करें। अगर किसी का बॉडी बिल्ड वो है ही नहीं जैसा आप उसे देखना चाहते हैं, तो उसे जीवन भर का प्रेशर लेके वो आदमी बीमार हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर आप उनके लिए कंसर्न है, तो जो क्रिटिसिज्म, जिसको वो क्रिटिसिज्म समझते हैं आपकी कंसर्न को, वो कंस्ट्रक्टिव ही करें। उनकी हेल्प करें कि आप अपने बॉडी टाइप के साथ जाकर किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें एक तीसरे फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, वो जैसे पहले में हमने देखा कि जेनेटिक्स एक रीजन है, दूसरा सोसाइटी या फिर हमारा माइंडसेट या कल्चर एक रीजन है। और रीजन्स हमारी फिजिकल इलनेसेस हो सकती हैं, जैसे थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। इन सब के चलते भी वेट लॉस, वेट गेन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि मुझे थायराइड है और मेरा वेट गेन हो रहा है, मैंने काफी कोशिश करी लेकिन नहीं हो पा रहा। तो लोग कहते हैं कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, ऐसा नहीं होता है, आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो कृपया उनको समझने की कोशिश करें कि एक फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है इसके पीछे, एक मेंटल कंडीशन भी हो सकती है। हो सकता है जिसको थायराइड हो, अब आप समझिए कि जिसको थायराइड हो उसको मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो उसकी ये एक मेंटल प्रॉब्लम भी हो गई ना कि वो अपने स्विंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फिजिकल इलनेस के चलते उसको मेंटल इलनेस के भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन के साथ साथ डाइटरी मैनेजमेंट और एक काउंसलिंग या परामर्श, जहां पर उसकी इस बात को कोई समझे और इस गाइडेंस के साथ वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।